लेक्चर 1 ही कंटिन्यू हो रहा है अभी। चार्जेस के बारे में आप लोगों ने लिख लिया होगा, थोड़ा सा रिवाइज कर लिया होगा, थोड़ा सा पढ़ लिया होगा। इसी में अब है नेक्स्ट टॉपिक कि चार्ज कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग। चार्ज जो डेवलप करते हैं केमिस्ट्री में, तो आप लोग को थोड़ा समझाया गया कैसे सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज हो जाता है। बट वो सब इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। हम लोगों को देखना है फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग, चार्ज हम लोग बॉडी को किस तरह से कर सकते हैं। तो उसी में जो पहला मेथड पढ़ना है हम लोगों को, शायद पहली बार 4th क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घिस करके। जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया, ग्लास रड को ग्लास रड के नज़दीक में रखेंगे, किसी तरह का इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं, बट उस ग्लास रड को रब किया गया था सिल्क और एम्बर के साथ। रब करने के बाद, दो बॉडी को घिसने के बाद चार्जेस डेवलप हुए, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स बना दोनों के बीच में। तो ऐसा चार्ज करना जिसमें कि ऑब्जेक्ट को घिसा जाए एक दूसरे के साथ, फ्रिक्शन का इस्तेमाल किया जाए, उस तरह के मेथड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग को हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घिस करके। जैसे कि छोटे क्लास में आप लोग खेल में करते थे, स्केल को पेपर के साथ चिपकाते थे, नहीं चिपकता था, फिर स्केल को पहले बाल के साथ रब करते थे, दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तेल हो तब आप लोग देखते थे कि वो जो पेपर है वो उस स्केल से चिपक जाता था। इस तरह से चार्ज डेवलप करना इज नोन एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग का पहला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। कॉपी रेडी रखेंगे, सारा चीज़ नोट करेंगे। पहला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसी में एक सीरीज है जिसको कि आपको याद नहीं करना है, बट एज ए क्लास 12th स्टूडेंट कॉपी में रहे तो अच्छा है। इस सीरीज को हम लोग कहते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। बहुत सारे इसमें मटेरियल के बारे में लिखा जा सकता है, इंसुलेटर के बारे में। उसमें 18-19 जो मेजर बुक्स में मेंशन है उसको मैंने लिख दिया है, आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। एस्बेस्टस है, ग्लास है, नायलॉन है, वुड है, लेड है, सिल्क है, एल्यूमिनियम है, पेपर है, कॉटन है, स्टील है, हार्ड रबर है, निकल कॉपर है, ब्रास सिल्वर है, सिंथेटिक रबर है, ऑर्लॉन है, सारन है, पॉलीथीन है, टेफलॉन है, सिलिकॉन है। टेबल को याद करके कोई मेंस एडवांस नीट का क्वेश्चन तो नहीं बनता है, बट कॉपी में रहे क्लास 12th स्टूडेंट के तो ठीक रहे। ऐसे समझने के लिए देखिए, मान लेंगे कि टेफलॉन लिए और उसको नायलॉन के साथ रब कर देना है। टेफलॉन लेंगे और उसको नायलॉन के साथ रब कर देंगे। तो इस सीरीज़ के मदद से हम लोग ये चीज़ याद कर सकते हैं कि जो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज़ में ऊपर है, जैसे 3rd नंबर पर नायलॉन है और 18th नंबर पर टेफलॉन है, तो याद ये करना है कि जो इस ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज के ऊपर है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जैसे कि टेफलॉन और नायलॉन को रब करेंगे तो नायलॉन टेफलॉन से ऊपर है, तो लूज कौन करेगा? इफ टेफलॉन इज रब्ड विद नायलॉन, बताइए आप लोग, देन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम नायलॉन, लूज करेगा टेफलॉन पर, ठीक है। तो नायलॉन लूज किया इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज, और टेफलॉन क्या बन गया? नेगेटिव चार्ज। याद रहेगा, ये सब आएगा नहीं बोर्ड के एग्जाम्स में, बट कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में जो ऊपर है, ऊंचे पायदान पर, जैसे नायलॉन 3rd पर है, टेफलॉन 18 पर है, जब दोनों को रब करेंगे तो जो चार्ज होगा उसको चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहेंगे। जो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज के ऊपर है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में नीचे है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। जैसे थोड़ा देर पहले एक एग्जांपल आप देख रहे थे, उसमें ग्लास को रब किया गया था सिल्क के साथ या फिर एम्बेर के साथ। देखें, ग्लास 2 नंबर पर है, सिल्क 6 नंबर पर है, ग्लास 2 सिल्क 6, ग्लास 2 सिल्क 6, ऊपर ग्लास नीचे सिल्क। कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बच्चों? सोच लो पहले और फिर मिलाओ। ग्लास को रब किया सिल्क से, तो इलेक्ट्रॉन और ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ग्लास टू सिल्क, क्योंकि ग्लास सिल्क से ऊपर है ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में। तो उससे होगा क्या है? ग्लास पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया। सिल्क एम्बर जो है वो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे किस तरह से रबिंग कर रहे थे, टाइप्स ऑफ चार्जेस समझाया जा रहा था। तो इस ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज को ट्यूशन कॉपी में रखिएगा। नीट वगैरह के कुछ क्वेश्चंस बनाने में हल्का फुल्का हेल्पफुल हो सकता है, बोर्ड के एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला, बट चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज ध्यान में रखना जरूरी है। टेफलॉन और नायलॉन वाला एग्जाम्पल देख लेंगे और ग्लास और सिल्क वाला एग्जाम्पल देख लेंगे। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, वो केमिस्ट्री में जो आप लोग ने पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि एटम ऑन एन होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल।
एटम ऑन एन होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो रब करेंगे तो अगर कोई अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो खुद तो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, बट जो गेन किया वो जो है निगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो ये पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग में, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घिस करके जो चार्ज डेवलप हो। इंसुलेटर्स में जनरली होता है। दीज आर नॉट एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स, क्योंकि कंडक्टर तो खुद ही इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट कर देते हैं क्योंकि उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्ड होते हैं, वो सब आगे पढ़ेंगे। ये जो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है इसमें आप देखें इंसुलेटर्स है एस्बेस्टस, ग्लास, नायलॉन, वूल, लेड, सिल्क, टेफ्लॉन, सिलिकॉन। इसमें जब फ्रिक्शन घिस करके चार्ज डेवलप करते हैं तो उसको हम लोग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहते हैं। तो पहला तरीका इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग का, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। टेबल लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जाम्पल टेफ्लॉन नायलॉन वाला लिख लेंगे, ग्लास और सिल्क एम्बर वाला लिख लेंगे। किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है उसको लिख लेंगे। रिकॉल एक बार कर लेंगे। शुरुआत से अगर देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में पहला जब इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज दो तरह के पॉजिटिव निगेटिव, बट चार्ज करेंगे कैसे? तो पहला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। फ्यू एग्जाम्पल्स, और किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है उसको याद रखना है।